तो डियर स्टूडेंट, हम लोग आज सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इससे पहले का सभी क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में आप वहां जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इसको बनाना है, इसका जवाब भी देना है, बताना है कि यह किस प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, चलिए तो हम इसका पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख चुके हैं। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन बहुत आसान है, जैसे अभी तक जो हम सभी क्वेश्चन को बनाए हैं उसी तरीके से हम इसको भी बनाएंगे। सबसे पहले इस सब का एक मान रख दे, जैसे कि a बराबर, ठीक है, ये हो गया -1 और -2। ठीक है, b बराबर 1 और 0। ठीक है, c बराबर -1 और 2। ठीक है, और d बराबर -3 और 0। ठीक है, फॉर्मूला हम सब में वही लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सब में फॉर्मूला हमारा यही लगेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले a और b निकालेंगे। ठीक है, यानी कि ए बी बराबर फॉर्मूला हमारा यही लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। इसमें a और b ये है, तो यानी कि x2 x1 y2 और y1 ये हो जाएगा हमारा। तो चलिए फॉर्मूला पर बैठाते हैं, यानी कि x2 1 माइनस x1 यानी कि -1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y1 -2 अब इसका होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए माइनस माइनस प्लस यानी कि 1 2 का होल स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंपल। अब इस दोनों को हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4 अब प्लस ही 2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 4, यानी कि √8। ठीक है, इसको जो बनाए तो आंसर आ गया हमारा कितना, √8। ये ए बी निकल गया। ठीक है, अब देखिए ए बी निकालिए, अब बी और सी निकालेंगे। ठीक है, अब बी और सी निकालेंगे। चलिए यहाँ पे लिखेंगे बी सी बराबर। ठीक है, बी और सी में आप देख लीजिए यहाँ पे कि बी और सी है, तो इसमें x2 x1 y2 y1। ओके, ठीक है, सेम फॉर्मूला हम यही लगाएंगे। x2 हमारा हो गया कितना, -1 और -x2 यानी कि 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया हमारा इसमें 2 और ये हो गया 0, इसका होल स्क्वायर। ओके, चलिए माइनस माइनस प्लस यानी कि -2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 में से 0 गया था 2, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इधर भी 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो ये भी हो गया √8। BC भी हमारा कितना आया, √8। ठीक है, अब इसी तरीके से BC तो निकाल लिए है ना, यहाँ पे देखिए AB निकाल लिए, BC निकाल लिए, अब CD निकालेंगे। ठीक है, तो CD निकालेंगे तो इसमें हो जाएगा x2 x1 y2 y1। ठीक है, सिंपल। अब चलिए BC निकाल लिए, अब CD बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो CD बराबर हमारा हो जाएगा x2 हो गया -3 माइनस x1 हो गया -1। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर अब प्लस y2 हो गया 0 अब -2 का होल स्क्वायर। ओके, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि -3 अब +1 का होल स्क्वायर अब प्लस -2 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस प्लस माइनस यानी कि -2 का होल स्क्वायर और प्लस -2 का होल स्क्वायर। ठीक, अब सिंपली इस दोनों को क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 4, इसका भी स्क्वायर करेंगे ये हो गया 4, यानी कि भी हो गया √8। ओके, CD भी हमारा निकल के आ गया √8। अब हम CD निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे, DA। ठीक है, ये DA अब हम निकालेंगे। अब हम लोग निकालेंगे DA, तो DA निकालेंगे तो x2 माइनस x1 यानी कि -1 और
माइनस माइनस थ्री, ठीक है, इसका होल स्क्वायर और प्लस y2 यानी कि -2 और -0 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब जो है बनाते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस अब प्लस थ्री इसका होल स्क्वायर अब प्लस -2 का होल स्क्वायर, अब माइनस अब प्लस माइनस तो यानी कि 2 इसका होल स्क्वायर -2 इसका होल स्क्वायर। चलिए इसका स्क्वायर करेंगे, 2 दूना 4 अब प्लस 2 दूना 4, इसको जोड़ देंगे हो गया √8, यानी कि DA भी निकल के आया हमारा 8, यानी कि चारों भुजा √8 आ रहा है। अब जो है क्रॉस निकाले और लाइक देखिए, हम यहाँ पर मैं एक छोटा सा चीज़ आपको समझा दूँ कि अभी तक मैंने मान लेते हैं कि एक चतुर्भुज है इस तरीके का, ठीक है, ABCD, ठीक है, AB निकाले हैं तो इहो √8 आया है, BC निकाले हैं तो इहो √8 आया है, CD निकाले हैं तो ये भी √8 आया है, AD निकाले हैं तो ये भी √8 आया है ना। अब हम ये विकर्ण निकालेंगे AC और BD, ये देखते हैं कितना कितना आ रहा है। ओके ठीक है, तो चलिए अब विकर्ण निकालते हैं, BC निकालेंगे, ठीक है। तो BC निकालने के लिए अब हमको B और C लेना होगा, मतलब कि A और C पहले निकालते हैं, सॉरी A और C। तो A है हमारा, पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, A है हमारा कितना -1 -2, ठीक है, और C है हमारा कितना -1 और 2, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे AC निकालना है, ठीक है, AC निकालना है। चलिए तो AC निकालेंगे तो x2 - x1 यानी कि -1 और -1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, ठीक, और प्लस y2 - y1 यानी कि 2 - 2 का होल स्क्वायर, 2 - 2 इसका होल स्क्वायर, ये सब गया रूट में, ठीक है। माइनस 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 -1 और माइनस माइनस +1 इसका होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस यानी कि 2 + 2 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब जो है माइनस प्लस माइनस यानी कि 0 का होल स्क्वायर और प्लस 2 2 4 इसका होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर करेंगे 0 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 0 और 16 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16, √16, ठीक है, √16 हो गया, 16 का रूट तोड़ देंगे हो गया 4, ठीक है, ये AC निकल गया। अब जो है यहाँ पे A और C निकाले तो कितना हो गया 4, अब BD निकालेंगे, ठीक है, अब BD निकालते हैं। चलिए सिंपल, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, क्या करिएगा, काम में बहुत है इसमें। BD निकालेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं, B हमारा हो जाएगा कितना 1 0 सवाल से, है ना, और D हो जाएगा हमारा -3 0, ओके। चलिए तो BD बराबर x2 - x1 यानी कि -3 और -1 इसका होल स्क्वायर प्लस x2 ये 0 - 0 इसका होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस तो 4 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16 + 0, ठीक है, 16 0 जोड़ेंगे हो जाएगा 16, यहाँ पर भी रूट तोड़ेंगे हो गया 4। अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है हमारा आंसर जो निकल के आया, अब यहाँ वापस देखिए, यहाँ पे ये भी हो गया 4 और ये भी हो गया 4 और ये हो गया 8 8, जब चारों भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर है तो यह किस प्रकार का भुजा होगा, वर्ग होगा, यह एक वर्ग है, आंसर, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।